ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। स्वर्णिम संसार के रचयिता, विश्व नव निर्माता, पतित पावन परमात्मा की सर्व प्यारी संतान, आत्मबंधु एवं आज के इस इनसाइट सेशन में मंच पर विराजमान परम आदरणीय प्रभा दीदी जी, परम आदरणीय उषा दीदी जी, हमारे भ्राता श्री राजयोगी डॉक्टर प्रताप मित्रा जी और खास चिन्हों के द्वारा स्वागत हुआ आदरणीय अमरचंद भाई जी और मंच संचालन करने वाले राजयोगी नरेंद्र भाई जी एवं सभा में उपस्थित भारत के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए मीडिया से जुड़े हुए हमारे प्यारे भाई और बहनों, अभी का जो सेशन चल रहा है स्ट्रेस फ्री लाइफ का, और देखा जाए तो हर एक के जीवन के अंदर कोई न कोई प्रकार का स्ट्रेस रहता ही है और इसके ऊपर बहुत अच्छे विचार हमारे परम आदरणीय उषा दीदी जी के द्वारा हम सुन रहे थे। और स्ट्रेस को कम करने के लिए जो मुख्य 3 बातें आपने बताई, जिसमें सबसे पहली बात बताई, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अच्छे विचार चाहिए और वो अच्छे विचार मिलेंगे आध्यात्मिकता से। तो उसके साथ साथ हमारे आदरणीय प्रभा दीदी जी के द्वारा भी हम राजयोग की बहुत महिमा सुन रहे थे कि राजयोग मेडिटेशन हमारे जीवन के अंदर किस प्रकार से उपयोगी बनता है, किस प्रकार से हमारे कर्मों को श्रेष्ठ बनाता है, आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है। और इसलिए राजयोग का मेडिटेशन जीवन के अंदर बहुत उपयोगी है। आज तक तो हम जब भी योग शब्द सुनते आए तो बुद्धि के अंदर फिजिकल एक्सरसाइज ही आ जाती थी। फिजिकल एक्सरसाइज से हम शरीर की तंदुरुस्ती को बढ़ा सकते हैं, लेकिन जहाँ आज मन की शक्ति कम हो गई है, आत्मा की शक्ति कम हो गई है, तो उसके लिए चाहिए मन की एक्सरसाइज। और मन की एक्सरसाइज अर्थात मेडिटेशन, कि कैसे हम अपने मन को ईश्वर में एकाग्र करें। जैसे हम सभी जानते हैं कि 21 जून को हम वर्ल्ड योगा डे के रूप में मनाते हैं, तो अभी 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में घोषित किया है। तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि योगा अलग है, मेडिटेशन अलग है। योगा के अंदर हम फिजिकल एक्सरसाइज पर जोर देते हैं, तो मेडिटेशन के अंदर प्रभु के ध्यान पर विशेष ध्यान खिंचवाया जाता है। तो मन की एक्सरसाइज, प्रभु का ध्यान, योग शब्द सुनते ही जो एक अध्यात्म का सूचक है, हमारा मन ईश्वर की तरफ प्रयाण करता है। देह और देह की दुनिया से दूर हमारा मन चला जाता है।
आत्मा का परमात्मा से मिलन, यही योग है। गीता में बताया हुआ ये राजयोग का मेडिटेशन कि जिसमें स्वयं को आत्मा निश्चय करना और परमात्मा पिता का ध्यान करना, और इसके लिए चाहिए स्वयं की पहचान। इसके लिए चाहिए जिसका हमें ध्यान करना है उसकी पहचान, अर्थात अपने को आत्मा निश्चय कर परमात्मा पिता को याद करना, यही मेडिटेशन है। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर एक ही सेंटेंस के अंदर योग की विधि बताई हुई है। हे अर्जुन, तू अपने को आत्मा निश्चय कर और देह के सर्व संबंधों को त्याग परमात्मा को याद कर। ये है योगा। क्योंकि जब तक हम अपने को देह समझते हैं तो देह का कनेक्शन इस भौतिक जगत के साथ है। तो जहाँ तक बुद्धि के अंदर देह की स्मृति है तो देह के साथ जुड़ा हुआ नाम, रूप, पोस्ट, पोजीशन सब आ जाता है। मैं डॉक्टर हूँ, पेशेंट याद आएंगे। मैं बिजनेसमैन हूँ, ग्राहक याद आएंगे। मैं टीचर हूँ, स्टूडेंट याद आएंगे। तो देह का संबंध भौतिक जगत के साथ है, वही याद आएगा। लेकिन जब हम आत्म स्वरूप में टिकते हैं, मैं एक आत्मा हूँ, तो आत्मा के सर्व संबंध परमात्मा पिता के साथ है और तब हमें परमात्मा की स्मृति सहज आती है। तो स्वयं का परिचय जो हम सवेरे से ये प्रैक्टिस हर सेशन के अंदर करते जा रहे हैं कि मैं एक अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा इस देह में भ्रुकुटी के मध्य विराजमान हूँ और मुझ आत्मा के पिता परमात्मा वो भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप निराकार, अजन्मा, अशरीरी है। तो चलो हम इसी स्वरूप का अभ्यास करते हैं। आंखें आप चाहे खुली रखें चाहे बंद रखें, अपने मन को ईश्वर की तरफ ले जाना है। मैं यहाँ से विचार देती जाऊंगी, आप उसी विचारों में स्थित होते जाएंगे। मैं एक अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा इस देह में प्रकृति के मध्य विराजमान हूँ। मैं आत्मा देह रूपी वस्त्र को धारण कर सृष्टि रंगमंच पर पार्ट बजा रही हूँ। आंखों द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, शरीर की हर कर्मेंद्रियों से कर्म करने वाली मैं एक आत्मा हूँ। मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर पार्ट बजा रही हूँ। मुझ आत्मा का असली घर इस भौतिक जगत से पार सूर्य,
चंद्र तारागणों से भी पार, प्रकृति का छठा तत्व ब्रह्म महतत्व, जो एक स्वयं प्रकाशित तत्व है, जहाँ चारों ओर सुनहरी लाल रंग फैला हुआ है। मुझ आत्मा का असली घर है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, परम धाम घर में मुझ आत्मा के पिता परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, जो शांति के सागर है, प्रेम के सागर है, आनंद के सागर है, सर्वशक्तिवान है। पिता परमात्मा के सन्मुख में आत्मा उपस्थित हूँ। पिता परमात्मा की शांति की शक्ति की किरणें मुझ आत्मा पर फव्वारे मिसल आ रही है। मैं आत्मा शांति के फव्वारे से नीचे सरोवर होती जा रही हूँ। अपने अंदर असीम शांति का अनुभव कर रही हूँ। शक्तियों से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। इन्हीं शांति और शक्ति को, आनंद को अपने अंदर भरते हुए पुनः मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर, इस भौतिक जगत में, इस देह में विराजमान होती हूँ। परमात्मा से प्राप्त इन शांति को, शक्ति को विश्व में चारों ओर फैलाना है। विश्व की आत्माओं को भी शांति का अनुभव कराना है। ओम शांति शांति शांति।